हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। धीरे धीरे करके हमारा सिलेबस आगे बढ़ रहा है और इस तरीके से हमने अपने 3 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए। अब हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले जितने चैप्टर्स आपको कराए गए हैं उनको क्लियर करें, क्योंकि हर चैप्टर कनेक्टेड है। तो इसलिए आपको समस्या ना आए, आप लोग चैप्टर का रिवीजन करें, जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको कंप्लीट करें। कोशिश करता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगला चैप्टर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, पहली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, लाइक करें, शेयर करें। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, अभी तक हमने जो बात की है वो वैद्युत क्षेत्र की बात की है। अब हम यहाँ बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम केवल बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की बात हम करते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात किस तरीके से किया जाता है। पहली बात तो आप लोगों ने एक चुंबकीय सुई का नाम सुना होगा, जिसको हम इंग्लिश में कंपास निडल कहते हैं। बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है, या मोबाइल के अंदर आपका कंपास है। जब आप उसको घुमाते हैं तो उसमें एक सुई दिखाई देती है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकती है। आप मोबाइल को थोड़ा तिरछा करिए और 0-0 एंगल पर ला करके उसको सेट करिए, तो आपको बताएगी इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, इस डायरेक्शन में साउथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक निडल है। आप मार्केट से लेकर के आ सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। तो वो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र। कोई भी वस्तु चुंबक है या नहीं है, इस बात को बताना केवल चुंबकीय सुई का काम है। आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको ज्ञात करने का। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो सबसे पहला हेडिंग जो हम लेंगे वो चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करेंगे। सबसे पहला हेडिंग हम लेंगे चुंबकीय क्षेत्र। अब जो वस्तु चुंबक है या किसी वस्तु के या किसी चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां तक वह चुंबक किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण लगाती है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब बल आघूर्ण कैसे लगेगा? आपने चुंबक को चुंबकीय सुई को रख दिया, फ्री करके रख दिया, तो वो केवल एक निश्चित दिशा में जाकर के रुकेगी। वो दिशा कौन सी होगी? पृथ्वी के वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की होगी। लेकिन जब हम चुंबक की हम बात करते हैं, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आपने देखा है कि लोहे के टुकड़े जैसे चुंबक के पास लेकर के आते हैं, तुरंत उसकी तरफ वो चिपकने लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के सिरों की तरफ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा वीक है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बहुत स्ट्रांग है। तो पहले परिभाषा लिखिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण
लगाता है जिसके कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, पूर्णविराम। इस क्षेत्र को चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बाद में हमने ये चुंबक की बात कर ली। अब हम बात करते हैं जब किसी तार के अंदर धारा जाती है, आवेश चलता है, तो किस तरह के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके लिए हम बात करते हैं ऑर्स्टेड का प्रयोग। ऑर्स्टेड का प्रयोग क्या है? ऑर्स्टेड का प्रयोग देखिए, हमने एक तार लिया, ये तार ले लिया, तार AB, और इसको हमने एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद धारा पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ चली, जो यानी A से लेकर के B की तरफ चली। देखिए, पहली बात, जो चुंबकीय सुई है केवल वही बता सकती है कि चुंबकीय क्षेत्र कहां है। अब हमें क्या करना है कि हमने धारा बहा दी, हो सकता है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र ना उत्पन्न हो, तो किस तरीके से पता लगेगा इस बात का? तो इसके लिए हम एक चुंबकीय सुई लेंगे। चुंबकीय सुई को सबसे पहले जब हमने इसके ऊपर रखा, तार AB के ऊपर, तो उसके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं आया। वो जिस दिशा में रुकी हुई थी उसी दिशा में वो रुकी रही। तो इसका मतलब है कि तार AB के ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इसके पास नीचे की साइड में रखा चुंबकीय सुई को, वैसे ही जो इसकी दिशा थी उससे वो घूम गई। पहले को आप ऐसे बना सकते हो, अब पहली कंडीशन में क्या दिखा रखा है? पहली कंडीशन में जो कुंजी है वो खुली है, परिपथ खुला है, कोई धारा नहीं है, इसलिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। लेकिन जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित हुई वैसे ही इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, आवेश चलता है, आवेश चलने से उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन कहां होता है ये भी मैं बताता हूं। अब जरा धारा किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है। लेकिन अगर इसी चीज को हम रिवर्स कर दें, तो धारा इस डायरेक्शन के अंदर प्रवाहित होगी, B से लेकर के A की तरफ। अब हमने क्या किया कि चुंबकीय सुई को फिर दोबारा से रखा। जब चुंबकीय सुई को दोबारा से रखेंगे तो अब की बार क्या हुआ? अब की बार हमने ये नोटिस किया कि इसके अंदर जो पूंछ है वो ऊपर की तरफ उठ गई और सिरा नीचे की तरफ आ गया। मीन्स एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर धारा प्रवाहित होती है तो वो सिरा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ की तरफ होगा। लेकिन अगर धारा क्लॉक डायरेक्शन में चलती, क्लॉक का मतलब है घड़ी के चलने की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? साउथ में उत्पन्न होगा। अब
रही बात ये कि तार AB के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र क्यों नहीं है, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ठीक उसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। A से लेकर B तक धारा जा रही है तो AB में वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र कभी नहीं होता, लेकिन इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसलिए बताया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब इसकी दिशा कैसे निकाली जाएगी उसको भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें नियम है, सीधे हाथ का अंगूठे का नियम है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो लिखिए, इसमें जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है पूर्णविराम यदि तार में धारा वामावर्त दिशा में है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा तार की ओर होगा और यदि धारा दक्षिणावर्त दिशा में है तो चुंबकीय सुई का दक्षिणी सिरा तार की ओर होगा। अब इसके बाद में नियम के बारे में बात करते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इस नियम में क्या बताते हैं ध्यान से देखिए। हमने हाथ इस तरीके से करना है सीधा, इस अंगूठे के समांतर हमें चालक रखना है। धारा जो होगी वो अंगूठे की दिशा में होगी। ये जो बीच की उंगली है उस पॉइंट पर संकेत करेगी जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत या हथेली के तल के लंबवत होगा। अगर ये हथेली बाहर की तरफ है तो धक्का देने की बाहर की तरफ होगा, और अगर इसको हमने ऐसे घुमा दिया तो अंदर की तरफ होगा। तो इसमें आप नियम लिखिए। सीधे हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा शेष उंगलियों के लंबवत रहे
पूर्णिराम अंगूठे की दिशा में धारा की दिशा होगी तथा मिडल या मध्य उंगली उस बिंदु पर होगी जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। पूर्णविराम इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अथवा हथेली के तल के लंबवत होगा। तो इस तरीके से डायरेक्शन देखिए जरा। हमने एक तार ले लिया, इसमें धारा आई है, एक पी पॉइंट है, एक P1 पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक की मान लो दूरी R है, यहां से यहां तक की दूरी भी R है। तो करना क्या है कि हमें अंगूठे को इस चालक के ऊपर रखना है, मिडिल उंगली को इस पॉइंट पर रखना है। तो देखिए धारा ऊपर की तरफ जा रही है और ये हथेली के तल के लंबवत इस तरीके से होता है। तो हमने देखा कि ये अंदर की तरफ है, धक्का देने की दिशा में, तो इसलिए इसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको B से दिखाते हैं और ये कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो क्रॉस के निशान से दिखाते हैं। अब इस पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए इस पॉइंट में अंगूठा अपनी धारा की दिशा में है, ये उंगली इस पॉइंट पर है। अब की बार चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो गया, यानी बाहर की तरफ धक्का देने की दिशा में, बाहर की तरफ धक्का देने की दिशा में। तो इसको हम जो दिखाएंगे वो आपका डॉट से दिखाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र डॉट से। अगर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है तो डॉट से दिखाएंगे और अंदर की तरफ है तो क्रॉस से दिखाएंगे। आज हमने चुंबकीय क्षेत्र की बात करी, ऑस्ट्रॉड के एक्सपेरिमेंट की बात करी, हमने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के बारे में जानकारी दी, चित्र से उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, क्रॉस कब लगता है, डॉट कब लगता है, इसके बारे में जानकारी दी। आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो दिक्कत आती है आप लोग बताइए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। कोई समस्या आती है मेरे साथ शेयर करिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन जिन लोगों ने एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया वो दोबारा ना दबाएं, क्योंकि अनसब्सक्राइब हो जाएगा। वहां लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब्ड, अगर दोबारा दबा दिया तो अनसब्सक्राइब्ड हो जाएगा। इसलिए केवल एक बार दबाएं। जो लोग कर चुके हैं सब्सक्राइब, बहुत अच्छी बात है। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।